अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम बाबाए मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करेंगे, वो भी मुख्तसर शॉर्टकट में, क्योंकि तफसील और डिटेल में अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताना या बात करने के लिए सिर्फ एक वीडियो बनाना या एक किताब लिखना नाकाफी होगा। वैसे उनकी जिंदगी का हर पहलू काबिले अमल है, मुतासिर करता है, इंस्पायर करता है, लेकिन हम इस वीडियो में बस उनकी कुछ ही बातों को समेटने की कोशिश करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम पर कुछ बोलना या लिखना एक फख्र और एजाज की बात है। वो न सिर्फ एक अच्छे साइंसदान थे, बल्कि एक अच्छे शायर, अदीब और अजीम इंसान थे। उन्होंने एक मिसाली जिंदगी जी है, एक ऐसी जिंदगी जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक तहरीक बन गई। वैसे तो मुल्क में बहुत सारे साइंसदान गुजरे जिन्होंने अपने मैदान में अजीम कारनामे अंजाम दिए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की शख्सियत उनसे बिल्कुल अलग और मुनफरिद थी। वो सिर्फ अपनी सलाहियतों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने अखलाक, अपनी सादगी और शराफत की वजह से भी उन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के दिल जीते। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक आइडियल इंसान थे। अल्लामा इकबाल ने जिस आइडियल इंसान की बात कही थी, वो एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा ही हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में पैदा हुए और 27 जुलाई 2015 शिलांग मेघालय में दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें सदर और मुसलमान की हैसियत से तीसरे सदर थे। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के सबसे बड़े एजाज जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। एपीजे अब्दुल कलाम का ताल्लुक तमिलनाडु के एक गरीब घराने से था। उनके वालिद, उनके अब्बा कश्ती चलाते थे और कश्ती किराए पर भी देते थे। आज भारत जहां भी है, बहुत संघर्ष और कुर्बानियों के बाद है। पहला संघर्ष तो देश की गुलामी थी और गुलामी से आजाद होना था। दूसरा संघर्ष, देश में कोई टेक्नोलॉजी और तकनीक नहीं थी। देश तो आजाद हो गया था, लेकिन देश का आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं था। भारत को आजादी मिलना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद ये फ्रांस, चाइना और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भारत को हर रोज नई नई धमकियां देते थे। फिर भारत में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने भारत को अपने कंधे पर रखकर आज उस मकाम पर खड़ा कर दिया कि आज भारत और हमारा प्यारा मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। आज भारत जहां भी है, एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत बड़े योगदान की वजह से है। और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है कि मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से अपना भारत देश, अपना मुल्क रशिया, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्क को टक्कर दे पाता है। क्योंकि किसी भी देश की वैल्यू उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी तकनीक की वजह से की जाती है। और कलाम साहब ने भारत को टेक्नोलॉजी दी, तकनीक दी और जदीद हथियार दिए, मिसाइल दिया, न्यूक्लियर दिया और भारत को न्यूक्लियर पावर वाला देश बना दिया। ये बातें बहुत गर्व और बहुत फख्र की है। मेरी तरह पूरे देशवासियों को इस बात पर गर्व और फख्र है। जब भी भारत या भारत के साइंसदान कोई नया एक्सपेरिमेंट करते थे तो ये बड़े बड़े देश के पेट में दर्द होता था और वो भारत को ऐसा करने से रोकते थे।
और नई नई पाबंदियां लगा देते थे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई और सतीश धवन जैसे बड़े बड़े साइंसदान अपने काम में लगे रहे, इन पाबंदियों को नजरअंदाज करते रहे और इन मुल्कों के रूल को अपने पैरों के नीचे रौंद कर वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे, जिससे भारत के पास खुद का हथियार हो, ये उनकी हमेशा से कोशिश रही। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को बड़े पावरफुल हथियारों से लेस किया, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, रोहिणी और बहुत सारे सैटेलाइट भी दिए। ऐसे एक नहीं, उन्होंने सैकड़ों कारनामे किए जो मैं इस एक वीडियो में जमा नहीं कर सकता। और इन सारे कारनामों को करते हुए वो कभी खुदा को, कभी अल्लाह को, अपने रब को, अपने पैदा करने वाले को नहीं भूले। डॉक्टर कलाम एक सच्चे मुसलमान थे, फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ा करते थे, कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। इसके अलावा वो दूसरे मजहब की भी इज्जत किया करते थे, भगवत गीता, बाइबल और तौरात का मुताला करते थे, रमजान के महीने में रोजे रखते, राष्ट्रपति भवन की मस्जिद में खत्म तरावी में शिरकत भी करते। उन्होंने दर्जनों नगमे, अक़वाल और किताबें लिखी। आखिर में मैं उनकी कुछ मशहूर बातें बयान करके इस वीडियो को खत्म करता हूं। नंबर 1, कहते थे, ख्वाब वो नहीं जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही ना दे। नंबर 2, कोई भी जख्म साथ लेकर चलना नहीं चाहिए, माफी मांगना और माफ कर देना ही कामयाबी की जमानत है। नंबर 3, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो फिर सूरज की तरह जलना भी सीखो। नंबर 4, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नंबर 5, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन समझ जाना कि हम कामयाब हो गए। नंबर 6, इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आना चाहिए क्योंकि कामयाबी का मजा उठाने के लिए यह जरूरी भी है। नंबर 7, अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर हम बदल नहीं सकते, लेकिन आदतें तो बदल सकते हैं और यही बदली हुई आदतें हमारा मुस्तकबिल बदल देगी। नंबर 8, प्यार करने के लिए जिंदगी ही कम है, पता नहीं लोग नफरत के लिए कैसे वक्त निकाल देते हैं। मुझे उम्मीद है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी से लिए गए कुछ हिस्सों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।